शिव शिव शंकर हर हर महादेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल बताया था सुरुचि गांव के सीमा तक जब छोड़ने गई ध्रुव को, तो सुरुचि ने वहाँ खड़ी हो गई। ध्रुव अपनी यात्रा शुरू की, आगे बढ़ने लगे तो गांव वालों के साथ सुरुचि वहाँ खड़ी हो गई। जब ओझल हो गए तब सुरुचि फूट फूट के रोने लगी। सारे गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप लोग मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो, हमारे बच्चे ध्रुव को जो है भगवान की प्राप्ति हो, भगवान उन्हें दर्शन दे दे और भगवान की प्राप्ति करके सही सलामत हमारे पास आ जाए। गांव वालों ने उन्हें किसी तरह से घर लाए। ध्रुव की यात्रा का यहाँ से प्रारंभ हुआ। भगवान को चिंता हो गई कि देखो 5 साल का बालक हमारी तपस्या करने के लिए वन में जा रहा है। भगवान को दया भी आई। भगवान परीक्षा लेने के लिए विचार किया। नारद जी को उन्होंने प्रेरणा की। नारद जी वहाँ पर प्रकट हो गए। तो माता ने कहा था ध्रुव से कि बेटा जब कोई संत मिले तो उनके चरणों में गिर करके प्रणाम करना। दूर से आते हुए नारद जी को ध्रुव ने देखा, दौड़ करके लकड़ी की तरह उनके चरणों में गिर करके दंडवत प्रणाम किया। नारद ने उन्हें बेहबल होकर के उठा लिया, उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहा बेटा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। तुम कौन हो? तो ध्रुव जी ने कहा कि मेरा नाम ध्रुव है। तो उन्होंने कहा बेटा तुम किसके पुत्र हो? ध्रुव जी ने कहा बाबा मैं उत्तानपाद का पुत्र हूँ। तो नारद जी ने कहा उत्तानपाद मतलब राजा उत्तानपाद? बोले हाँ राजा उत्तानपाद। बोले अरे अरे बेटा तुम उत्तानपाद राजा के पुत्र हो करके तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। तुम कौन हो? तो ध्रुव जी ने कहा कि मेरा नाम ध्रुव है। उन्होंने कहा बेटा तुम किसके पुत्र हो? ध्रुव जी ने कहा बाबा मैं उत्तानपाद का पुत्र हूँ। तो नारद जी ने कहा उत्तानपाद मतलब राजा उत्तानपाद? बोले हाँ राजा उत्तानपाद। बोले अरे अरे बेटा तुम उत्तानपाद राजा के पुत्र हो करके जंगल में अकेले क्यों घूम रहे हो, क्यों रखड़पट्टी कर रहे हो? ध्रुव जी ने कहा बाबा मैं तप करने के लिए निकला हूँ। तब नारद जी विचार करने लगे, देखो तो जरा क्षत्रियों का हृदय कितना कोमल होता है। थोड़ा सा अपमान सहन नहीं कर सके। अभी तो छोटा बालक है, फिर भी शब्द के बाण से दग्ध होकर के तप करने निकल पड़ा है। तो नारद जी ध्रुव की परीक्षा लेने के लिए बोले बेटा अभी तो तुम बच्चे हो, तुम्हें आरा कोई मान करे अपमान करे इसका तुम्हें कोई यानी कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारा मन अभी पढ़ाई खेल कूद में होना चाहिए। मान अपमान को लेके बैठ गए हो। ये मोह की प्रवृत्ति है। हे पुत्र मनुष्यों में असंतोष का कारण ही मोह होता है। इतनी छोटी उम्र में तुमको मोह कैसे हो गया? इस पर विचार करके ईश्वर की इच्छा जैसी परिस्थिति का निर्माण हो उसका सामना करके दुख हो या सुख हो, मान हो या अपमान हो, उसको सहन करना चाहिए। तुम्हारी माता पर कहने के लिए तुम योग साधना करने के लिए जा रहे हो, जिसको पाने के लिए परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा होती है तो प्रभु मिलना दुराध्य है। बता रहे हैं बड़े बड़े योगी बड़े बड़े संत जो हैं जन्मों जन्मों की तपस्या करते हैं, अनासक्त रह करके सर्वस्व का त्याग करके प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, फिर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए बेटा तुम घर जाओ, एक खोटी हद छोड़ दो,
ये तो जंगल का मार है, यहाँ पर हिंसक प्राणियों रहते हैं, एक से एक तुम्हें यानी कि तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। यहाँ तुम्हें कभी जंगल में कंदमूल फल मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, पानी मिले कभी नहीं मिलेगा, धूप छाँव अतिवृष्टि धूप सब सहन करना पड़ेगा। इसलिए हे बेटा तुम वापस चले जाओ, तुम्हारी उम्र हो जाए तब तब करने के लिए आना। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ाता हूँ। हे पुत्र, विधाता के विधान से जो कुछ प्राप्त होता है उसे सहन करना चाहिए, और तुम भाग आए हो ये अच्छी